Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज के टॉपिक में हम लोग जीओसी का लेक्चर नंबर 6 के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में देखेंगे। पिछले वाले लेक्चर में हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट के डिफिनेशन के बारे में देख चुके थे। आज वाले लेक्चर में हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप्स के बारे में देखेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। तो इसमें हम लोग कोई कार्बनिक स्पीसीज देख लेंगे, कोई सिस्टम मान लेंगे, उसे हमारे दो ग्रुप्स जुड़े होंगे और ग्रुप्स की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के आधार पे लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव और मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के आधार पे हम लोग देखेंगे कि हमारा इंडक्टिव इफेक्ट कितने टाइप्स के होते हैं। तो इस वाले टॉपिक में हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट के डीपली और डिटेल्स के रूप में बात करेंगे। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक को आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और लोगों में वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सहयोग करिए। चलिए हम लोग इस टॉपिक में सबसे पहले हम बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। तो टाइप्स के बारे में देखा जाए तो पिछले वाले लेक्चर में हमने बोला था इंडक्टिव इफेक्ट हमारा दो टाइप्स का होता है। पहले वाले टाइप्स के बारे में देखा जाए तो पहला टाइप्स हमारा हो गया प्लस आई इफेक्ट। हम लोग प्लस आई इफेक्ट के बारे में देखेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट में प्लस आई इफेक्ट होता क्या है। तो सबसे पहले हम एजम्पशन कर लिए कि हमारे पास कोई कार्बनिक स्पीसीज, कार्बन का कोई सिस्टम दे रखा है, उससे हमारा कोई एक ग्रुप वाई लगा है और यह जो ग्रुप वाई है इस पूरे सिस्टम से लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है। दैट मीन्स इसे हम लोग मान लेंगे कि यह कार्बन का जो स्पीसीज दे रखा है यह कोई सिस्टम है और यह जो कोई वाई दे रखा है या कोई एक ग्रुप दे रखा है और यह जो ग्रुप है यह लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है। किससे? पूरे सिस्टम से। पूरे सिस्टम से लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के होने का क्या मतलब है कि यह सिस्टम जो है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को उस ग्रुप से तेजी से खींचने की क्षमता रख सकता है, कैपेसिटी रख सकता है, लेकिन यह जो ग्रुप है यह लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है। दैट मींस इससे जो इलेक्ट्रॉन है किधर की तरफ शिफ्ट होगा? सिस्टम की तरफ शिफ्ट होगा। और जैसे इस सिस्टम की तरफ शिफ्ट होगा तो इस पर कैसा चार्ज? पार्शियली प्लस चार्ज। और इस पर कैसा चार्ज? पार्शियली माइनस, डबल पार्शियली माइनस, ट्रिपल पार्शियली माइनस और 4 बार पार्शियली माइनस। और हमने पिछले वाले लेक्चर में आप लोगों को बता चुका है कि इंडक्टिव इफेक्ट मैक्सिमम 4 कार्बनों तक पाए जा सकते हैं, अपने लक्षण को दर्शा सकता है। अब इस वाले टॉपिक में हमने देखा कि हमारा जो ग्रुप था वह लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव था और जैसे ही लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो यह सिस्टम अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया? अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लिया। और जैसे ही अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया तो पूरा सिस्टम क्या हो गया? पार्शियली निगेटिव हो गया और ग्रुप्स क्या हो गए? पार्शियली पॉजिटिव हो गए। तो इस प्रकार का ग्रुप यदि आपके किसी कार्बनिक स्पीसीज में मिलेगा तो वह जो ग्रुप होगा वह कैसा इफेक्ट प्रदर्शित करेगा? प्लस आई इफेक्ट को क्या करेगा? प्रदर्शित करेगा। दैट मीन्स यह देखा जाए यहाँ पर तो यह जो मेरा ग्रुप है वह कैसे इफेक्ट को दर्शा रहा है? प्लस आई इफेक्ट को दर्शा रहा है। तो इस वाले टॉपिक में हम लोग प्लस आई इफेक्ट की एक सारणी भी देखेंगे कि किस ग्रुप्स में प्लस आई इफेक्ट ज्यादा शो करता है और किस ग्रुप में प्लस आई इफेक्ट कम शो करता है। तो सबसे पहले प्लस आई इफेक्ट के डिफिनेशन के बारे में देखा जाए तो कोई कार्बनिक यौगिक की स्पीसीज जिसमें कोई एक ऐसा समूह लगा हो जो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव हो, जो उस पूरे सिस्टम से, उस पूरे कार्बनिक स्पीसीज से कम विद्युतात्मक वाला एलिमेंट हो, कम विद्युतात्मक वाला समूह हो, तो उस प्रकार के समूह के प्रदर्शित करने के लक्षण के प्रभाव को प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं। तो उसके कारण इस ग्रुप पे प्लस चार्ज आ गया और पूरे सिस्टम पे आंशिक रूप से ऋणावेशित आ गया। तो ऐसे प्रभाव को हम लोग क्या बोलेंगे? प्लस आई इफेक्ट बोलेंगे। चलिए ठीक है, इस पे एक एग्जांपल सबसे पहले हम लोग देख लेंगे। तो मेरा प्लस आई इफेक्ट था और एक चीज आप लोग नोट में लिख लीजिएगा कि यह जो नोट में आप सभी लोग नोट कर लेंगे, यह प्लस आई इफेक्ट या इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में देखा जाए, यह जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है परमानेंट इफेक्ट होता है। परमानेंट इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वह परमानेंट इफेक्ट दर्शाता है। सिग्मा बॉन्ड की शिफ्टिंग के आधार पे यह पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली निगेटिव हो जाते हैं पूरे सिस्टम। तो इस प्रकार के इफेक्ट को इंडक्टिव, और इंडक्टिव इफेक्ट कैसा इफेक्ट है? एक प्रकार का परमानेंट इफेक्ट है। तो आप नोट्स में याद कीजिएगा इसको।
तो चलिए इस पे एक एग्जांपल देख लिया जाए प्लस आई इफेक्ट पे। तो प्लस आई इफेक्ट पे एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो एग्जांपल नंबर 1, हमारे पास कोई कार्बनिक स्पीशीज दे रखा है CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 और सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। इस पूरे सिस्टम से यह कोई एक ग्रुप लगा है, इस पूरे सिस्टम से यह कोई एक ग्रुप लगा है जो इस पूरे सिस्टम से लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है। लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव कैसे है, आप देख सकते हो इस वाले कार्बन से यह CH3, यह CH3, यह CH3 और सभी एल्किल जो होते हैं प्लस आई इफेक्ट, दैट मींस अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी रखते हैं, दैट मींस इसके पास इलेक्ट्रॉन की बहुतता है। इस सेंट्रल एटम पे, सेंट्रल कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा मात्रा है, तो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, धकेलेगा किधर की तरफ, सिस्टम की तरफ। दैट मींस इधर से इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ आएंगे, इस पूरे सिस्टम की तरफ आएंगे, तो यह पूरा सिस्टम कैसा हो जाएगा, पार्शियली निगेटिव चार्ज हो जाएगा, जिसके कारण यह ग्रुप अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को भेज रहा है, तो पार्शियली प्लस चार्ज। तो इस प्रकार के ग्रुप को हम लोग कहें, इस प्रकार के ग्रुप से इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ भेजने के इफेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लस आई इफेक्ट बोलेंगे। दैट मीन्स यह जो ग्रुप है वह कैसा इफेक्ट दर्शा रहा है, प्लस आई इफेक्ट को क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। तो चलिए प्लस आई इफेक्ट के आर्डर के बारे में देख लिया जाए आप कि प्लस आई इफेक्ट में कौन कौन से ग्रुप जो होते हैं प्लस आई इफेक्ट दर्शाते हैं और उनका आर्डर क्या है। तो सबसे पहले प्लस आई इफेक्ट में अगर आपको याद करना है तो नोट्स में पहला टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सभी एल्काइलिक ग्रुप जो होते हैं, सभी एल्काइलिक ग्रुप्स जो होते हैं वह प्लस आई इफेक्ट को दर्शाते हैं। एल्काइलिक ग्रुप्स के कहने का क्या मीन्स है, जिनका सामान्य फार्मूला CnH2n+1 हो, उस प्रकार के ग्रुप्स को हम लोग एल्काइलिक ग्रुप्स बोलते हैं। और सभी एल्काइलिक ग्रुप्स जो होते हैं वो प्लस आई इफेक्ट दर्शाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए एल्काइलिक ग्रुप के कहने का क्या मीन्स है, CH3 C2H5 C3H7, ये सब कैसे ग्रुप्स हैं, ये सब एल्काइलिक ग्रुप्स हैं। तो ऑल एल्काइलिक ग्रुप्स जो होते हैं वो प्लस आई इफेक्ट को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। आपको ये अच्छे से याद रहे। अब इसके आर्डर के बारे में देखना है कि प्लस आई इफेक्ट के कुछ आर्डर, कुछ सारणी के बारे में हम देख लेंगे कि किसमें प्लस आई इफेक्ट सबसे दर्शित करता है। एक चीज आप नोट में याद कर लीजिएगा, या तो प्लस आई इफेक्ट हो या तो माइनस आई इफेक्ट हो, वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के आधार पर हम लोग दर्शित करते हैं। दैट मीन्स प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट हाइड्रोजन को बेस मान करके जितने भी हमारे ग्रुप्स आएंगे उनके आधार पर हम लोग देखेंगे कि किन की विद्युतात्मकता ज्यादा है, किन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है। उसके आधार पर प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप और माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप को हम लोग अलग अलग भागों में बांटेंगे। तो प्लस आई इफेक्ट का आर्डर देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट जो दर्शाता है वह दर्शाता है C6H5O पर माइनस चार्ज। फिर इससे जो कम दर्शाता है वह C डबल बॉन्ड O पर माइनस चार्ज। फिर इससे जो कम दर्शाता है वह CR3। R के कहने का क्या मीन्स है, R के कहने का हमारा यही मीन्स है, दैट मीन्स ये एल्काइलिक ग्रुप है। कैसा ग्रुप है, एल्काइलिक ग्रुप R, जिसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+1। हमने एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर देख लिया। और इससे कम कौन दर्शाएगा, इससे कम जो दर्शाता है वह दर्शाता है CHR2। और इससे कम कौन दर्शाता है, इससे कम दर्शाता है CH3। और इससे कम कौन दर्शाता है, D3। और सबसे कम कौन दर्शाएगा, हाइड्रोजन। और अभी हमने बोला है कि हाइड्रोजन को बेस मान करके हम लोग ग्रुप्स को बांटेंगे कि कौन ग्रुप प्लस आई इफेक्ट दर्शाता है और कौन ग्रुप माइनस आई इफेक्ट दर्शाता है। तो हाइड्रोजन के बेस के आधार पे देखा, सबसे ज्यादा C6H5 पे O पे माइनस चार्ज, फिर C डबल बॉन्ड O पे माइनस चार्ज, CR3, CHR2 और सबसे कम CH3, फिर D3 और सबसे कम कौन, हाइड्रोजन। तो ये प्लस आई इफेक्ट का हमारा आर्डर था।
तो चलिए अब प्लस आई इफेक्ट हमारा इसी तक था, हमने इस पे एक न्यूमेरिकल भी देख लिया। क्वेश्चन की बात कर ली जाए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे प्लस आई इफेक्ट पे। फिर हम लोग माइनस आई इफेक्ट देखेंगे, उसमें भी इसी तरह हम लोग आर्डर देखेंगे, और आर्डर देखने के बाद फिर यह प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट पे जितने भी क्वेश्चन होंगे हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर उसके आगे हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में देखेंगे। तो इस पे क्वेश्चन नंबर 1 की बात की जाए या एग्जाम्पल नंबर 1 की बात की जाए, हमारे पास दे रखा है एक कार्बनिक स्पीसीज CH3 सिंगल बॉन्ड में CH2 सिंगल बॉन्ड में CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इससे कोई एक ग्रुप लग गया है सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5, या कोई एक अलग से इस पूरे सिस्टम में ग्रुप लग गया है। तो हमें देखना यह जो मेरा ग्रुप लगा है वह कैसा इफेक्ट प्रदर्शित करता है, प्लस आई इफेक्ट दर्शाता है कि माइनस आई इफेक्ट दर्शाता है। तो इस वाले टर्म में देखा जाए यह सेंट्रल एटम है, यह केंद्रीय परमाणु है, केंद्रीय परमाणु से एल्काइलिक समूह, एल्काइलिक समूह, और एल्काइलिक समूह के अंदर ऐसी टेंडेंसी होती है कि अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर सकता है। दैट मींस यह भी इलेक्ट्रॉन को सेंट्रल एटम को देगा और यह भी अपने इलेक्ट्रॉन को सेंट्रल एटम को देगा। तो यह जो सेंट्रल एटम हो जाएगा वह मोर, इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, बहुत मात्रा में हो जाएगा, तो अपने इलेक्ट्रॉन को किधर की तरफ दे देगा, इस पूरे सिस्टम की तरफ अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, दे देगा। और जैसे इस पूरे सिस्टम की तरफ देगा तो हम लोग देख रहे हैं यह जो ग्रुप है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और यह जो सिस्टम है पार्शियली निगेटिव चार्ज हो गया। और पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली निगेटिव किसके आधार पे, सिग्मा बॉन्ड के शिफ्टिंग के आधार पे। तो इस प्रकार के प्रभाव को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लस आई इफेक्ट बोलेंगे। इसके मींस यह जो ग्रुप है यह कैसा इफेक्ट दर्शित कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट को क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो प्लस आई इफेक्ट वाले टर्म में हमने देखा कि कोई कार्बनिक स्पीसीज होगा, उससे कोई सिस्टम, उससे कोई एक ग्रुप लगा होगा, वह ग्रुप उस पूरे सिस्टम से लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, तो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा। और जैसे अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा या तो वह सिस्टम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण सिग्मा बॉन्ड की सिग्मा इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो जाएगी। और सिग्मा इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग के आधार पे एक पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली निगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रभाव को प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं। तो ये प्लस आई इफेक्ट की पूरी कहानी थी। इसमें हमने आर्डर भी देख लिया कि C6H5O पे माइनस चार्ज सबसे ज्यादा, फिर उससे कम C डबल बॉन्ड O पे माइनस चार्ज, फिर उससे कम Cr3, फिर CHR2, फिर Cl3 और D3, और सबसे कम कौन, हाइड्रोजन। और मैं शुरू से बोलते आ रहा हूं कि हाइड्रोजन को बेस मान करके हम लोग प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप और माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप को क्या करेंगे, बांटेंगे। तो चलिए यह प्लस आई इफेक्ट था। अब हम लोग बात करते हैं आगे वाले टर्म में माइनस आई इफेक्ट के बारे में। दूसरा जो इंडक्टिव इफेक्ट का प्रकार है वह है माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट के बारे में देखा जाए, माइनस आई इफेक्ट होता क्या है, चलिए इस वाले टर्म में देखा जाए, हम इसमें भी जंक्शन कर लेंगे। हमारे पास कोई कार्बन का सिस्टम दे रखा है C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, और इससे कोई एक यक्स ए ग्रुप जुटा है, यह कोई एक यक्स ग्रुप जुटा है। इसको हम लोग मान लेंगे कोई एक ग्रुप है जो इस पूरे सिस्टम से क्या है, अटैच्ड है। और यह पूरा जो कार्बन का श्रृंखला दे रखा है यह कोई एक सिस्टम है। हम लोग इसे जंक्शन कर लिए, यह कोई एक सिस्टम है और यह कोई एक ग्रुप है। अब इसमें जो ग्रुप लगा इस पूरे सिस्टम से, इसको हम लोग मान लेंगे यह जो ग्रुप है यह मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ज्यादा विद्युत आवेश वाला एलिमेंट है, यह निगेटिव है। और मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव के कहने का क्या मीन्स है कि इस पूरे सिस्टम से यह ज्यादा विद्युत आवेश वाला ग्रुप है, मीन्स पूरे सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी रखेगा। और जैसे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी रखेगा तो इस पर, इस सिस्टम पे और इस ग्रुप्स पे दो प्रकार के चार्ज उत्पन्न हो जाएंगे आंशिक रूप से। और किसके आधार पे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन के शिफ्टिंग के आधार पे। तो यहाँ पे देखा जाए यह ग्रुप जैसे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो पार्शियली निगेटिव चार्ज, और यह जो सिस्टम है पार्शियली पॉजिटिव, डबल पार्शियली पॉजिटिव और ट्रिपल पार्शियली पॉजिटिव और फोर्थ पार्शियली पॉजिटिव। हम लोग देख रहे हैं यह पूरा सिस्टम जो है आंशिक रूप से धनावेशित हो गया और यह ग्रुप जो है आंशिक रूप से ऋणावेशित हो गया। उस पूरे सिस्टम को
उस पूरे सिस्टम से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है और अट्रैक्ट करने के कारण इस दो प्रकार के चार्ज का उत्पत्ति हो गई, एक आंशिक धनावेश एक आंशिक ऋणावेश। तो इस प्रकार के ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, यह जो ग्रुप है जिस प्रकार का इफेक्ट दर्शा रहा है, तो इस प्रकार के ग्रुप को हम लोग बोलेंगे यह माइनस आई इफेक्ट को क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। तो माइनस आई इफेक्ट प्रदर्शित करने वाले जितने भी ग्रुप होंगे वो अगर सिस्टम से लगे हैं तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप्स होंगे और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, और जैसे ही अट्रैक्ट करेंगे तो पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली निगेटिव के आधार पे उनमें एक अलग प्रकार से इफेक्ट उत्पन्न हो जाएगा। उस प्रकार के इफेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, माइनस आई इफेक्ट बोलेंगे। अब इसमें नोट में एक चीज आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, नोट में नंबर 1 पॉइंट इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है उसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है। किसकी शिफ्टिंग, सिग्मा इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग। नंबर दूसरी पॉइंट, वो भी कैसी शिफ्टिंग, परमानेंट शिफ्टिंग, परमानेंट सिग्मा इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो होते हैं उसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है, वो भी कैसी शिफ्टिंग, परमानेंट सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं सिस्टम की तरफ या तो सिस्टम से ग्रुप की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार के प्रभाव को हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट, और उसमें दो टाइप, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट, हम लोग माइनस आई इफेक्ट के बारे में देखें। तो चलिए इसमें अगर एक एग्जाम्पल देख लिया जाए, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, हम इससे भी रब करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल इसमें देखेंगे। चलिए तो इसमें अगर एग्जाम्पल देखा जाए, हमारे पास एक एग्जाम्पल हम लोग लेकर के इसे समझने की कोशिश करें। एग्जाम्पल नंबर 1, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड में यह फ्लोरीन कोई ग्रुप आकर के इस वाले कार्बन सिस्टम से आकर के अटैच हो गया। अब जैसे ही फ्लोरीन ग्रुप आकर के इस पूरे सिस्टम से अटैच हुआ है, तो आप देख सकते हो कि यह पूरा जो सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम से यह जो फ्लोरीन है यह मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। कैसा है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। और मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव के कहने का मीन्स क्या है कि यह इस पूरे सिस्टम से अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, और जैसे ही अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो इस पर पार्शियली निगेटिव चार्ज और इस पे पार्शियली पॉजिटिव और इस पर भी कैसा, पार्शियली पॉजिटिव। तो आंशिक रूप से धनावेश और आंशिक रूप से ऋणावेश आ गया, और आंशिक रूप से धनावेश और आंशिक रूप से ऋणावेश आने के कारण हम लोग देख रहे हैं यह जो ग्रुप है वह कैसा प्रदर्शित करने लगा, माइनस आई इफेक्ट को क्या करने लगा, प्रदर्शित करने लगा। तो यहाँ पे देखा जाए यह जो फ्लोरीन वाला ग्रुप लगा था वह मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होने के कारण उस पूरे सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, और अट्रैक्ट किया तो देख रहे हैं पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली निगेटिव आ गया। तो इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, यह जो ग्रुप अपने इफेक्ट को दर्शा रहा है, इस प्रकार के इफेक्ट को हम लोग बोलेंगे, यह जो ग्रुप है वह माइनस आई इफेक्ट को क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर। तो यह मेरा था माइनस आई इफेक्ट। अब इसके ऑर्डर के बारे में देख लिया जाए, कुछ सारणी देख ली जाए, और उसके बाद एक एग्जांपल, दो एग्जांपल हम लोग लेकर के फिर अगले टॉपिक में हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन की तरफ बढ़ेंगे। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए सबसे अब इसमें हम लोग देख लें कुछ और टॉपिक्स। तो माइनस आई इफेक्ट में नोट में आप लोग सबसे पहले एक बात लिख लीजिएगा, जो माइनस आई इफेक्ट होते हैं नोट में सबसे नंबर 1 पॉइंट, ऑल फंक्शनल ग्रुप, जितने फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ऑल फंक्शनल ग्रुप, ऑल फंक्शनल ग्रुप माइनस आई इफेक्ट प्रदर्शित करते हैं।
जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं COOH, CN, OH या जितने भी हमारे क्रियात्मक समूह आ गए, फंक्शनल ग्रुप आ गए, वो सब कैसे इफेक्ट को प्रदर्शित करते हैं, माइनस आई इफेक्ट को प्रदर्शित करते हैं। तो ये बात आपको नोट में याद रहे। इसके बाद इसके आर्डर के बारे में देख लिया जाए कि माइनस आई इफेक्ट में यदि आर्डर हमें एक सारणी देखें कि सबसे ज्यादा कौन प्रदर्शित करता है, उसके बाद कौन और उसके बाद कौन, तो इसमें देखा जाए सबसे ज्यादा हमारा जो फंक्शनल ग्रुप CN है, यह जो साइनो वाला फंक्शनल ग्रुप है, यह सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट दर्शाता है। फिर उसके बाद COOH दर्शाता है, फिर उसके बाद फ्लोरीन, और उसके बाद क्लोरीन, और उसके बाद ब्रोमीन, और सबसे कम कौन, आयोडीन। और आयोडीन की अपेक्षाकृत जो होता है हाइड्रोजन जो होता है सबसे कम माइनस आई इफेक्ट को दर्शाता है। तो ये आप सारणी नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि साइनो सबसे ज्यादा, फिर कार्बोक्सिलिक, फिर क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और हाइड्रोजन के बेस के आधार पे हमने इसे बांटा तो एक आर्डर हमें मिल गया। इस प्रकार के इफेक्ट में ग्रुप में हमने देखा कि माइनस आई इफेक्ट दर्शाने वाले जो ग्रुप हैं उसमें सबसे ज्यादा CN, COOH, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, और सबसे कम कौन, आयोडीन। तो ये प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट के बारे में हमने देखा। अब अगले वाले लेक्चर में हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में देखेंगे, जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उस लेक्चर में हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट के कुछ एग्जांपल भी देखेंगे, कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, IIT मेन के भी क्वेश्चन होंगे और बोर्ड के भी क्वेश्चन होंगे। और अगले वाले टॉपिक में हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन एक नई टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ शुरू करेंगे। तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों में शेयर करिए। थैंक यू।